हेलो दोस्तों, एसेट कंपाउंडर अकेडमी आप सभी का वेलकम करता है। दिस इज प्रियंका सिंह। आज हम फिर से एक स्टॉक एनालिसिस को लेकर आए हैं दोस्तों। तो आज का जो मेरा स्टॉक है वो है मेज़ागन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। स्टॉक का आज हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इस स्टॉक को अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करते हैं तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टॉक के बिजनेस सेगमेंट को जानते हैं। बिजनेस सेगमेंट क्या है, क्या इनके प्रोडक्ट्स है। मेज़ागन डॉक शिप बिल्डिंग इज प्राइमरीली engaged in building, repairing of ships, submarine and various types of vessels and related engineering products for various domestic and international clients. Various types of ships, submarine या various types of vessels को क्या करती है, मैन्युफैक्चर एंड रिपेयर करती है। जो इनके क्लाइंट्स है वो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल है। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड as a private limited company in 1934 and was taken over by the government of India in 1960। ये जो है 1934 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी और उसके बाद इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 में ले लिया। द कंपनी इज लीडिंग प्लेयर इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया का शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसका ये लीड प्लेयर है सिंस 1960 से। इट इज प्राइमरली मैन्युफैक्चर्स फॉर द डिफेंस सेक्टर and has built 795 vessels including 5 shipyards ranging from advanced destroyer to missile and 3 submarine। ये प्राइमरली क्या करते हैं, जो भी डिफेंस सेक्टर्स हैं उनके लिए इन्होंने 795 जो है वेजल्स बनाए हैं, 25 जो है वॉरशिप बनाई है और एडवांस डिस्ट्रॉयर मिसाइल बोट और 3 सबमरीन भी बनाया है। इट हैज़ ऑल्सो डिलीवर कार्गो शिप्स, पैसेंजर शिप्स, सप्लाई वेजल्स, वाटर टैंक्स, टग, फिशिंग ट्रॉल, बोट ऑफ वेरियस कस्टमर इन इंडिया एंड उन्होंने बहुत सारे कार्गो शिप, पैसेंजर शिप्स जो भी वेजल्स है बनाए हैं वेरियस टाइप ऑफ उनके कस्टमर्स है इंडिया और अब्रॉड में उनके लिए। इट इज ओनली अ शिप यार्ड टू हैव अ बिल्ड डिस्ट्रॉयर एंड कन्वेंशनली submarine for the Indian Navy and also one of the initial shipyard of manufacture forwards in India। इन्होंने इंडियन नेवी के लिए शिपयार्ड बनाए हैं, सबमरीन बनाए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इसके रेवेन्यू ब्रेकअप को जानते हैं। इन फिजिकल ईयर 20 द कंपनी अर्न 89% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम शिप कंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द सेल्स ऑफ बेस एंड डीपॉट्स शार्प्स 8% एंड शिप रिपेयर से 3%। फिजिकल ईयर 20 में इनको 89% ऑफ रेवेन्यू शिप कंस्ट्रक्शन से आया। उसमें क्या है कि सेल्स एंड बेसिस और डिपोर्ट्स पार्ट से इनको 8% का रेवेन्यू आया है और शिप रिपेयर से 3% का रेवेन्यू आया। तो दोस्तों ये हमने अबाउट द स्टॉक जाना। नेक्स्ट हम इस स्टॉक के फंडामेंटल को जानते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है इसका भी करंट प्राइस चल रहा है 1173 रुपीज। अब तक का जो हाई गया है वो गया है 1338। अब तक का जो लो गया है वो गया है 238 रुपीज। इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो है 23,659 करोड़ का। स्टॉक का जो पीई है वो है 22.1 का। आरओसी जो है वो है 38.2% का। नेटवर्थ जो स्टॉक का है वो है 4,178 करोड़ का। इस ग्रोथ जो 3 इयर्स में रहा है वो रहा है 16.9% का। इसका जो बुक वैल्यू है वो 207 रुपीज का है। आरओई जो है वो 28.6% का है। ईपीएस जो है वो है 53.2 रुपीज का। सेल्स ग्रोथ जो रहा है वो 36.5% का रहा है। आरओसी जो 7 इयर्स में रहा है वो रहा है 31.3% का। डिविडेंड यील्ड ये अपने इन्वेस्टर्स को जो डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है वो प्रोवाइड कर रही है 0.78% का। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 है। दोस्तों नेक्स्ट हम इस स्टॉक के प्रोज एंड कॉन्स, स्टॉक में क्या खूबी है क्या कमी है जानते हैं। सबसे पहले हम प्रोज को जानते हैं, क्या खूबी है स्टॉक में। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, कंपनी ने अपना डेब्ट रिड्यूस कर दिया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो गुड क्वार्टर देगी। कंपनी हैज डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.5% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 19.5% का CAGR दिया है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.2%। कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है 30.2% का। डेब्ट डे हैज इंप्रूव फ्रॉम 66.0 टू 46.7 डेज। डेब्ट डे जो है वो इंप्रूव हुआ है। तो दोस्तों ये स्टॉक का प्रोज था। तो नेक्स्ट हम इस स्टॉक के कॉन्स को जानते हैं। स्टॉक में क्या कमी है। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ₹713 करोड़। अर्निंग को इंक्लूड करके इसमें जो अदर इनकम है वो 713
13 करोड़ का है। दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं इनके सेल्स ग्रोथ में भी इंक्रीमेंट देखने को मिली है, प्रॉफिट ग्रोथ में भी इंक्रीमेंट देखने को मिली है। टू इक्विटी रेशो जो है वो 0 है। तो नेक्स्ट हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानते हैं। इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 84.83% का है। पब्लिक का जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है वो है 11.53% का। FII का जो इन्वॉल्वमेंट है वो है 3.29% का। DI का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 0.31% का है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि इसका ओवरऑल फंडामेंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। आप इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, फ्यूचर में इसमें ग्रोथ होने के चांसेस हैं। ये मेरा ओवरऑल स्टॉक एनालिसिस था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।